हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पेन किलर और फीवर की मेडिकेशन की। आप समझ गए होंगे मैं बात करने वाला हूं पैरासीटामोल, या जिसको पीसीएम के नाम से भी मार्केट में मिलती है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हर घर में यूज़ होती है। एक्चुअल में पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन का ही दूसरा नाम है, तो पैरासीटामोल के नाम से भी आ सकती है, एसिटामिनोफेन के नाम से भी आ सकती है। नॉर्मली ये माइल्ड से मॉडरेट पेन के लिए और बुखार के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन से पेन दर्द में यूज होता है, जैसे मसल पेन, आर्थराइटिस का पेन, हेड एक वाला पेन या बैक एक वाला पेन। टैबलेट में मिलती है, कैप्सूल में मिलती है, यहाँ तक कि आईवी फ्लूइड या सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आपको मिलती है। ये अलग अलग ब्रांड नेम से आती है इंडिया में भी, जैसे क्रोसिन के नाम से, उसमें भी आप देखोगे तो एसिटामिनोफेन होगा, कैलपॉल के नाम से, डोलो के नाम से, मेटासिन के नाम से, टाइलेनॉल के नाम से, पैसीमोल के नाम से, फिपानिल मैकफास्ट के नाम से, तो बहुत सारे नाम से ये आती है। पर आपको एक सर्वे के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये पेन मेडिकेशन बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकती है। दुनिया में इसका सबसे ज्यादा कंजप्शन क्यों है? क्योंकि एक तो ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी मिल सकती है और दूसरा बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल सकती है, मतलब ओवर द काउंटर ड्रग भी है। आप किसी भी दुकान पे जाके बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको खरीद सकते हो। पर 35 ईयर का एक व्यक्ति, राजेश नाम है, मार्च 2022 की बात है। राजेश ने 8 से 10 टैबलेट लिए, 500 mg की एक टैबलेट रहती है लगभग, तो लगभग उसने 8 से 10 टैबलेट ले ली एक ही दिन में। कोई असर नहीं हुआ, लेकिन 3 हफ्ते के बाद राजेश को अचानक से लीवर डैमेज के सिम्टम आने लग गए। जब हॉस्पिटल गया पता चला कि लगभग लीवर 30-40% डैमेज हो गया है और कई महीने आईसीयू में गुजारने के बाद बहुत मुश्किल से राजेश की रिकवरी हो पाई। दूसरा इंसिडेंट, आरव गुप्ता, मुंबई, जून 2021। पेरेंट्स ने पैरासीटामोल का सिरप पिला दिया और जितनी डोज रिकमेंडेड थी या डॉक्टर ने बताई थी उससे थोड़ी ज्यादा दे दी, तो कुछ दिनों बाद आरव को भी जॉन्डिस के सिम्टम आने लग गए और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला लीवर में डैमेज होना शुरू हो चुका है। मरते मरते इस 4 साल के बच्चे की भी जान बचाई गई। नवंबर 2020, सुनीता, जयपुर। तो बॉडी पेन की वजह से पीसीएम ले लेते थे यूजुअली, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पता चला अचानक से पूरी बॉडी में रैशेस हो गए और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है। एक और एग्जाम्पल, एक और केस ले लेते हैं, रमेश पटेल का, जो लगभग 50 साल के हैं और गुजरात के हैं। 2023 में इन्होंने अपना चेकअप करवाया और इनको डायग्नोस हुआ क्रोनिक रीनल फेलियर। हिस्ट्री से पता चला कि लगभग पिछले 5 सालों से छोटे छोटे दर्द के लिए ये भी पेन मेडिकेशन ले रहे हैं। जी हाँ, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा पैरासीटामोल की तरफ। तो पैरासीटामोल आसानी से मिलने वाली ड्रग जरूर है, लेकिन इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना या ज़्यादा अमाउंट में लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नॉर्मली इसकी डोज जो आती है वो 500 से 1000 mg आती है, जो हमें 6 से 8 घंटे में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। मैं दोबारा बता दूं, ये डोजेज आपको डॉक्टर से पूछ के ही लेनी है, पर नॉर्मली जनरली किसी अडल्ट व्यक्ति में 500 से 1000 के बीच में डॉक्टर उसकी कंडीशन के हिसाब से एडवाइस करते हैं। मैक्सिमम पूरे दिन भर में 4000 mg या 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर इसको डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है। एक्चुअली ये पैरासीटामोल ड्रग करती क्या है, ये आपके ब्रेन में साइक्लोऑक्सीजनेस को कम करती है। ये साइक्लोऑक्सीजनेस को इनहिबिट करके क्या होगा, एक्चुअली ये आपको पेन और फीवर महसूस कराने वाले हार्मोन यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देता है और प्रोस्टाग्लैंडिन के इनहिबिट होने की वजह से आपको पेन या फिर फीवर कम महसूस होगा। पर ओवरडोज की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे रैशेस आ सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, नोजिया यानी कि उल्टी करने का मन या वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स हैं, पर इसकी वजह से सीरियस डिजीज जैसे कि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ब्लड डिसऑर्डर या फिर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में हो सकते हैं। अगर कभी भी ओवरडोज हो और उसके सिम्टम्स कुछ अगर नॉर्मली आपको पहचानने हो तो आप पहचान सकते हो नोजिया से, वॉमिटिंग से, डिस्टर्ब होने से, एपेटाइट की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आना, पेशेंट को कन्फ्यूज़न होना, वीकनेस महसूस करना, अब्डोमिनल पेन महसूस करना और जॉन्डिस होना, जॉन्डिस की वजह से डार्क यूरिन आना।
इसका मतलब कहीं ना कहीं पैरासीटामोल आपके लीवर को, किडनी को डैमेज करना शुरू कर चुका है। तो फिर क्या बचाव के उपाय हो सकते हैं? पहला, कभी भी जब भी आपको कोई भी मेडिकेशन लेनी हो, चाहे वो पैरासीटामोल ही क्यों ना हो, बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेना है। दूसरा, डॉक्टर ने जो डोज रिकमेंड करी है वही डोज लेनी है। अगर एक टैबलेट बोली है 650 mg तो वही लेनी है। तीसरा, पता चला आप डोज तो सही ले रहे हो पर ये एवरी 6 आवरली होती है, आप लेने लग गए 4 घंटे में, तो अपने आप डोज बढ़ जाएगी। तो जितने टाइम में बोला है उतने ही टाइम में लेना है। चौथा, कभी भी पैरासीटामोल को एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। पांचवा, अगर कोई भी लंबे टाइम से पैरासीटामोल को कंज्यूम कर रहा है तो उसने अपने रूटीन चेकअप या लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाना है। नेक्स्ट, कभी भी आपको अल्कोहल के साथ या अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद इस ड्रग को नहीं लेना है, इसके खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और अंत, बच्चों की पहुंच से इसको बहुत दूर रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको कंज्यूम कर जाते हैं और इसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया है, पहचानने के तरीके मैंने बता दिए हैं आपको। सबसे पहले आप देखोगे नोजिया, वॉमिटिंग या उल्टी करने का मन तो नहीं हो रहा, जॉन्डिस के सिम्टम तो नहीं आ रहे, पीलापन तो नहीं पड़ रहा, या फिर पेशेंट कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, तो उस पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। और हॉस्पिटल में नॉर्मली जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है, चारकोल दिया जाता है जिससे पॉइजन को या टॉक्सिसिटी को कम किया जा सके, या फिर इसका एंटीटोड आता है एन एसिटाइलस्टेरिन। एन एसिटाइलस्टेरिन इसको यूज़ किया जाता है एज ए एंटीटोड। लीवर फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं, पेशेंट को एडमिट किया जाता है और फॉलोअप के लिए भेजा जाता है। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ये ड्रग है जिसका नाम है पैरासीटामोल। अमेरिका में ही 25 बिलियन से ज़्यादा कंजप्शन है। तो ध्यान रखिए, आज के बाद इस ड्रग को सोच समझ के लीजिए। थैंक यू सो मच।